इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। कायद-ए-आज़म बिज़नेस पार्क है। ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है इस वक्त पाकिस्तान को। बहुत चाइनीज़ कंपनीज़ रीलोकेट करना चाहती हैं। मैं जब चाइना गया 3 दफ़ा गया, तीनों दफ़ा जो चाइनीज़ बिजनेसेस बड़ी बड़ी कंपनी से जो मीटिंग्स हुई, उन सब ने इंटरेस्ट शो किया पाकिस्तान आने में, लेकिन उन सब ने ये भी कहा कि आपके मुल्क में जो प्रोसीजर्स हैं उनको आपको आसान करना पड़ेगा। और हमने फिर कंपेयर किया कि जो दुनिया में बाकी प्रोसीजर्स जो वियतनाम में हैं, इवन बांग्लादेश में वो जो है उनके प्रोसीजर्स हमारे से बहुत बेहतर हो चुके हैं, वो ज़्यादा, तो इसलिए वो कंपनीज़ वहाँ जा रही हैं। तो हमने अब ये जो आपने जब कायद-ए-आज़म बिज़नेस पार्क के अंदर जब आपने वन विंडो ऑपरेशन किया, तो ये वो बाहर की कंपनीज देख रही हैं इस तरह की जोन्स जिधर के वो इन्वेस्ट कर सकें। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती, फर्स्ट वर्ल्ड नहीं बन सकती, थर्ड वर्ल्ड या डेवलपिंग वर्ल्ड से डेवलप्ड वर्ल्ड बन ही नहीं सकती जब तक वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ना जाए। ये जो आपने कदम उठाए हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आपने जो 9 बनाए हैं अब तक, और ये जो आप इंसेंटिव्स दे रहे हैं बिजनेसेस को, ये बहुत बड़ा कदम है सही डायरेक्शन में। हमारा जो किबला है वो अब तक शुरू हुआ था 60s के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, और हम बाकी खिते से आगे थे, और आहिस्ता आहिस्ता हम पीछे रह गए और जो एशियन टाइगर्स हमारे से आगे निकल गए। सिंगापुर जो कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो कोई इतना बड़ा हब बन जाएगा इकोनॉमी का, वो हमारे देखते देखते वो भी एक 50,000 पर कैपिटा इनकम है आज सिंगापुर की। उसकी वजह ये है कि उन्होंने प्लानिंग की थी। हमारी जो प्लानिंग थी 60s के बाद, हमारी प्लानिंग का सिस्टम ही सारा चला गया, हमारी प्लानिंग कमीशन ही ख़त्म हो गई। जो एक वक्त पे हमारी प्लानिंग कमीशन की वजह से हमारे जो फर्स्ट 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान्स थे वो कोरिया, साउथ कोरिया जैसे मुल्क ने लिए, मलेशिया ने लिया, और वो आगे निकल गया वो लेके ज़बरदस्त काम किया। इसकी लोकेशन भी मैं देख रहा था, बड़ी ज़बरदस्त है, मोटरवे के ऊपर है, परफेक्ट लोकेशन है, 2 हब्स हैं, फैसलाबाद और लाहौर उसके बीच में है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त आपने ये जो इसकी लोकेशन की है। अनफॉर्चुनेटली सिस्टम जो है हमारा, जो सारा निज़ाम है पाकिस्तान में, जो सारा जिसको रेड टेप कहते हैं, जो सारा जो गवर्नमेंट जिसका काम होना चाहिए फैसिलिटेट करना प्राइवेट सेक्टर को, वो सारा निज़ाम डीजनरेट करके ख़राब होते होते उधर पहुंच गया है कि वो एक रुकावट बन गया है डेवलपमेंट के सामने। लेकिन क्योंकि हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम था और है, और इंशाल्लाह पूरा भी होगा, कि हमने इस मुल्क में आम आदमी के लिए घर बनाने हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग। हमने जो प्लान बनाया हुआ है कि 50 लाख घर हमने बनाने हैं 5 सालों में, जिनमें से वो घर होंगे जो कि एक आम आदमी जो तसव्वुर भी नहीं कर सकता अपना घर ख़रीदने के लिए, उसके लिए हम आसानियाँ पैदा करें ताकि वो घर बना सकें। हर मरहले के ऊपर कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी। हम कहेंगे चल क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं हमारा प्रोजेक्ट आगे जा रहा, तो पता चलता था कोई ना कोई रुकावट आ जाती जिससे वो रुक जाता था। तो फिर मैंने खुद पूरा ये पिछले 3-4 महीने कोविड के दौरान मैंने पूरी तरह बैठ के खुद इसको स्पेयर हेड किया, और तब मुझे पूरी तरह अंदाज़ा हुआ कि हम किस तरह का हमारा सिस्टम किस तरह चोक करता है डेवलपमेंट ही नहीं होने देता। क्या हो आम आदमी, अच्छा पैसा अगर मेरे पास है तो मैं सारे काम करवा सकता हूँ रिश्वत देके, लेकिन अगर मैं वो जो असल बैकबोन होती है इकोनॉमी की, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री जो सबसे ज़्यादा रोज़गार देती है, उसके लिए तो इतने मुश्किल इन्होंने सिस्टम्स बना दिए हैं कि वो बेचारा एक आम आदमी जो जिधर स्मॉल और मीडियम से ही शुरू होते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, टाइकून्स, एंटरप्रेन्योर्स, लेकिन उनके लिए इतना मुश्किल सिस्टम बना हुआ है क्योंकि वो छोटी मार्जिन्स पे ऑपरेट करते हैं, ज़ाहिर है जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है, तो उसके लिए इतना मुश्किल सिस्टम बना हुआ है कि उनका सारा इनिशिएटिव ही ख़त्म कर देते हैं। क्या वजह है कि वही पाकिस्तानी जाते हैं, मैंने अपनी आंखों में के सामने देखा हुआ है, हमारा लेबर क्लास जाती है। मैं जब शुरू में जब इंग्लैंड गया पढ़ने के लिए और खेलने के लिए,
تو میں نے دیکھا ہمارا عام مزدور جاتے تھے وہاں, اور پھر میں نے ان کو ہر تھوڑے سالوں کے بعد دیکھا کہ انہوں نے پہلے اپنی چھوٹی سی دکان بنائی, پھر فیکٹری بنائی. تو کیا وجہ ہے کہ وہ وہاں جا کے ایکسل کر جاتے ہیں, اور کیا وجہ ہے کہ یہاں وہ نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ان کا سسٹم اجازت دیتا ہے. یہ جو سارا ورڈ ہے امریکن ڈریم, یہ امریکن ڈریم کیا ہے؟ امریکن ڈریم یہ ہے کہ امریکہ میں جو بھی آپ ڈریم کریں آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کا سسٹم الاؤ کرتا ہے آپ کو کرنے کے لیے. ان کا سسٹم ریوارڈ کرتا ہے, آپ محنت کریں آپ کو پھل ملتا ہے اس کا. یہاں بدقسمتی سے ہمارا سسٹم آہستہ آہستہ ادھر پہنچ گیا کہ یہ رکاوٹ بنا ہوا ہے. پہلی دفعہ پاکستان میں اس طرح کے انسینٹیوز دیے گئے ہیں ہاؤسنگ کے اندر, کیونکہ ہم نے رکاوٹیں ختم کی. ہر جگہ ایف بی آر کے اندر کوئی رکاوٹ تھی, کوئی ایک جگہ ہٹاتے تھے دوسری آ جاتی تھی, کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی تھی جو کہ ایک عام آدمی کے لیے اس انڈسٹری کے اندر, کنسٹرکشن کی انڈسٹری میں آگے جانا اس کو روکتی تھی. موقع دیں اپنے پرائیویٹ انٹرپرائز کو, اپنے بزنسز کو, اپنے انڈسٹریلسٹ کو, کہ وہ پوری طرح اس سسٹم کے اندر اوپر آ سکیں, محنت کریں اوپر آ سکیں. ان کو گورنمنٹ کا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا, اور ورڈ استعمال کیا جاتا ہے جیسے فریز ایز آف ڈوئنگ بزنس. انشاءاللہ آپ کے لیے ہم آسانیاں پیدا کرتے رہیں گے مسلسل, لیکن یہ ایک بڑی بیٹل ہے ایک سسٹم کے اگینسٹ, جو کہ بدقسمتی سے سسٹم وہ بن گیا ہے کہ کسی طرح سلو ڈاؤن کرو اور پیسے بنائیں اس سسٹم میں.